हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर विकास ढिल्लो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। लास्ट जो टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था स्पीड उट्स एसआई यूनिट, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। नाउ टुडेस टॉपिक इज द एवरेज स्पीड। स्पीड तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक जो वर्ड है एवरेज, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एवरेज का मतलब जो औसत है, जिसको नॉर्मली लैंग्वेज में औसत बोला जाता है, औसत एक्चुअल में है क्या? मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ एवरेज निकालना कि 5-6 क्वांटिटी है आपके पास, उन सभी को ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करना, उसको हम एवरेज बोलते हैं। बट जो स्पीड के केस में एवरेज क्या है, तो नॉर्मली स्पीड का फार्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस बाय टाइम। बट जब एवरेज स्पीड आ जाती है ना, एवरेज स्पीड, तब यहां हो जाता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब ये टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम क्या है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चलता है हिसार से और उसको पहुंचना है चंडीगढ़। अब उसको यहां से वहां तक पहुंचने में टोटल जो टाइम लगा है वो 6 आवर लगे। 6 आवर, टोटल 6 आवर। और हम डिस्टेंस 5 आवर मान लेते हैं और डिस्टेंस मान लेते हैं 300 किलोमीटर। क्लियर टोल? हमने 2 स्टेशन है, ये हमने हिसार टू चंडीगढ़ बोल दिया है। टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, टाइम टेकन 5 आवर। क्लियर? यहां नॉर्मली हम स्पीड निकालते हैं। स्पीड अप्रोक्सीमेट क्या रही होगी? ऑन एवरेज 300 बाय 5, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए, जब वो यहां से चलता है ए से या हिसार से, जब वो चंडीगढ़ पहुंचता है, क्या ओवरऑल उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर ही रही है? नहीं, क्योंकि रोड जो है वो बहुत बिजी रोड है। इसकी वजह से कई बार स्पीड 60 से अबव भी होती है, कई बार 60 से लेस भी हो जाती है, कई रुकती हुए हैं, कई स्पीड 0 भी हो जाती है, कहीं 100 प्लस भी हो जाती है। तो हर बार जो स्पीड है वो चेंज हुई है। अब मान लीजिए हम हिसार से चले चंडीगढ़ पहुंचे, तो हमने उसको ऑन एवरेज ये बताया कि हम 5 घंटे में पहुंच गए, जो टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। मान लीजिए कई ऐसा भी टाइम रहा होगा जहां वो 40 से भी चला होगा, कहीं ऐसा भी टाइम रहा होगा वो 60 से भी चला होगा, कहीं 80 से भी चला होगा, कहीं 30 भी हो गई होगी, कहीं 70 भी। हमने ये तो नहीं बताया मैं 1 घंटे इस स्पीड से चला, मैं नेक्स्ट 1 आवर स्पीड से चला, मैं नेक्स्ट 1 आवर स्पीड से चला, मैं नेक्स्ट 1 आवर स्पीड से चला। नहीं, हमने क्या किया, हमने जो टोटल टाइम है वो ले लिया और जो टोटल डिस्टेंस है वो काउंट की, और उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया एवरेज स्पीड क्या रही होगी, 60 किलोमीटर पर आवर। यानी इसमें वो भी आ गई जिसमें स्पीड बढ़ी भी थी, वो भी आ गई जिसमें स्पीड घटी भी थी, वो भी आ गया टाइम जिसमें स्पीड कांस्टेंट भी थी। तो स्पीड घटी भी थी, बढ़ी भी थी, कांस्टेंट भी रही थी। ओवरऑल जो हमने कंक्लूजन निकाला वो निकाला कि 60 किलोमीटर पर आवर। हमने टोटल टाइम काउंट किया, टोटल डिस्टेंस को काउंट किया। क्लियर है? अब जैसे कई बार कोई बाहर से आता है टीचर, क्लास में किसी बच्चे से पूछ लेता कि आपके क्लास में जो एवरेज बच्चे कितने मार्क्स के हैं। अब उस वो क्या बोल दे कि 70% एवरेज। 70% का क्या मतलब है? सभी 70 है? नहीं, कई ऐसे बच्चे हैं जो 70% से ऊपर हैं, कई ऐसे हैं जो 70% से नीचे हैं, लेकिन ओवरऑल जो मार्क्स का एवरेज रहा वो 70% रहा। क्लियर टू ऑल कि हमने टोटल स्टूडेंट, टोटल मार्क्स जो डिवाइड करके जो रिजल्ट निकाला वो 70% आया। क्लियर? दैट इज द एवरेज स्पीड। और देखो, आज का जो बिजी रोड है उसके अंदर जो स्पीड है वो कभी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, हमेशा स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रहती है। यूनिफॉर्म का तो मीन आप समझते होंगे, जो एक कांस्टेंट स्पीड से चले। उसके लिए जरूरी है कि जो रोड है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए, तभी हम यूनिफॉर्म स्पीड का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं या यूनिफॉर्म स्पीड को अचीव कर सकते हैं।
आज के टाइम में यूनिफॉर्म स्पीड अचीव करना बहुत नामुमकिन सा है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अ यूनिफॉर्म स्पीड। An object or body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal time interval. Any object or body said to be in uniform motion, हम यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म स्पीड में तभी कह सकते हैं if it cover equal distance in equal interval of time, कि जो टाइम का इंटरवल है वो हर बार इक्वल रहे और जो डिस्टेंस कवर है वो हर बार इक्वल हो, हम उसको बोल रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड में। और ये जो टाइम इंटरवल हम लेते हैं ये हम बिगर भी ले सकते हैं, स्मॉलर भी ले सकते हैं। बिगर जैसे कैसे कि हम किलोमीटर पर हावर या हावर्स में भी ले सकते हैं उसको, मिनट में भी ले सकते हैं उसको, सेकंड में भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है कि हम इस इंटरवल को कैसे लेते हैं। बट यूनिफॉर्म स्पीड आज के टाइम में नामुमकिन है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जो कंसेप्ट चलता है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ही चलता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड डेफिनेशन में बस यहाँ में यही चेंज करना है कि इट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन दोनों स्टेटमेंट में से आप कोई भी स्टेटमेंट डाल सकते हो। दैट इज अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो स्पीड के टॉपिक है वो हमारे अप्रोक्सीमेटली लगभग क्लियर हो चुके हैं। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड नॉर्मली स्पीड। अब चेंज करना मैंने आपको बता दिया है कि हम एसआई यूनिट से सीजीएस में, सीजीएस से एसआई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट, उसके सिंबल। देखो कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा जो डर बच्चों को रहता है वो न्यूमेरिकल्स का ही रहता है। न्यूमेरिकल्स का डर वो तब तक है जब तक उनको ये तीन बातों का नहीं पता। सबसे पहले उनको फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि हम जो न्यूमेरिकल यूज करने जा रहे हैं उसमें फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, उसके सिंबल का पता होना चाहिए। सेकेंड वन, सिस्टम जो चलता है वो सिस्टम को चेक करना है, वो कंप्लीट एसआई में है या सीजीएस में है, एक ही सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल चलना चाहिए। थर्ड वन, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी जो क्वांटिटी है वो गिवन है और कौन सी आपको फाइंड आउट करनी है। जो गिवन क्वांटिटी है उनसे ही अगर निकल जाता है तो ठीक, वरना जो ऐसी गिवन है जो उसमें नहीं है तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं किसी और क्वांटिटी से हम कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर टू ऑल? तीन चीजें आपको अगर पता है तो आप न्यूमेरिकल बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले फॉर्मूला, कंप्लीट सिस्टम को आपको चेकअप करना है और कितनी क्वांटिटी आपको गिवन है और कौन सी निकालनी है। तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम। ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, जो ट्रैक है टोटल वो 120 किलोमीटर है। ट्रेन ट्रैवल फर्स्ट 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, जो फर्स्ट 30 किलोमीटर है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट ट्रेन ट्रैवल नेक्स्ट 90 किलोमीटर? नेक्स्ट 90 किलोमीटर हमें स्पीड निकालनी है कि स्पीड से जो चले, एवरेज स्पीड जो बन जाए, एवरेज स्पीड दैट विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। स्टेटमेंट ध्यान से सुन लीजिए। एक ट्रैक है 120 किलोमीटर जिसकी लेंथ दी गई है और ये बोलता है कि यहां से यहां जाने में, A टू B पोजीशन जाने में जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड होनी चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। स्टेटमेंट
देखिए 60 किलोमीटर पर आवर। अब बोलता है जो स्टार्टिंग का 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर वो यूनिफॉर्म स्पीड है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। क्लियर तो? अब रह गया कितना, 90 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर किस स्पीड से चले कि एवरेज हमारी 60 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस और टाइम। तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कितनी है, 60, टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर और टोटल टाइम हमें निकालना है। इसको उधर ले जाते हैं, दैट इज 120 बाय 60, 2 आवर। अब ये बोलता है कि टोटल टाइम जो लगा है वो 2 आवर लगा है यहां से यहां तक जाने में। अब और भी इजी हो गया। अब ये चला है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 30 किलोमीटर ही गया, मतलब यहाँ टाइम कितना लगा, 1 आवर। नेक्स्ट के लिए कितना रह गया, 1 आवर। अब इसमें तो हमें स्पीड पता है कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। इसमें हमें स्पीड निकालनी है, तो हम वहां ले लेते हैं टाइम, दैट इज 1 आवर, डिस्टेंस 90 किलोमीटर, speed that will be is equal to distance by time, and distance is 90 times 1 hour, 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे सेकंड जो ट्रैक है उसकी स्पीड रहेगी 90 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आपको चेक करना है क्या आपका आंसर सही है या गलत है, तो आपको एवरेज स्पीड का फार्मूला यहां लगाना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग 30 प्लस 90 बाई टाइम 2 आवर, दैट इज 120 to 60 किलोमीटर पर आवर। यानी आपने जो निकाला है वो सही है। ओके, तो जो स्पीड के टॉपिक है वो हमारे खत्म हो चुके हैं। तो नेक्स्ट डे हम जो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी के। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।